आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है और इसके संबंध में जो प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में वो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के संबंध में जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 61 में भारतीय संविधान का। क्लियर। अब देखिए पहला पॉइंट कि प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड पे उनके पद से हटाया जा सकता है। तो वॉयलेशन के ग्राउंड पे, संविधान के वॉयलेशन के ग्राउंड पे। दैट मीन्स कि अगर प्रेसिडेंट ने संविधान के या संविधान के किसी भी प्रावधान को अगर वायलेट किया है तो इस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने का क्या प्रक्रिया है। क्लियर। अब देखिए, ये जो चार्ज लगाया जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर कि प्रेसिडेंट ने संविधान के किसी भी प्रावधान को, ठीक है, वायलेट किया है, उसका हनन किया है, ठीक है, तो इसके संबंध में जो चार्ज इनिशिएट होगा किसके द्वारा होगा, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से किसी भी एक हाउस के द्वारा ये इनिशिएट हो सकता है चार्ज। क्लियर। जैसे कि आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि जो आर्टिकल 74 है वो क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रेसिडेंट जो है, जो भी पावर प्रेसिडेंट को मिला है, प्रेसिडेंट अपने उस पावर को एक्सरसाइज करेंगे किसके सहमति और सलाह से, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सहमति और सलाह से। ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सहमति और सलाह से अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं करता है तो क्या माना जाएगा कि प्रेसिडेंट ने संविधान का हनन किया है। क्लियर। अब आइए पॉइंट पे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि चार्ज इनिशिएट होगा तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से किसी एक हाउस के द्वारा चार्ज इनिशिएट हो सकता है। अब देखिए, चार्ज इनिशिएट होगा तो किस फॉर्म में इनिशिएट होगा। ठीक है, तो प्रपोजल के फॉर्म में होना चाहिए चार्ज, पहला बात। अब ये प्रपोजल होगा कहां, ठीक, रिजोल्यूशन में होगा प्रपोजल। ठीक है, दैट मीन्स प्रस्तावना में प्रपोजल होगा। क्लियर। चार्ज का फॉर्म प्रपोजल के फॉर्म में, और प्रपोजल कहां कंटेंट होना चाहिए, तो रिजोल्यूशन में। रिजोल्यूशन का मतलब प्रस्तावना में। क्लियर। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अब वो रिजोल्यूशन जो है कम से कम जो भी हाउस ने चार्ज लगाया है प्रेसिडेंट पे संविधान के हनन का, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि जिस भी हाउस में चार्ज इनिशिएट हुआ है प्रेसिडेंट के खिलाफ, ठीक है, उस हाउस में जो रिजोल्यूशन जाएगा, ठीक है, वो रिजोल्यूशन साइन होना आवश्यक है। तो कितने सदस्य के द्वारा, तो उस हाउस के टोटल सदस्य का कम से कम, ठीक है, 1/4 सदस्य के द्वारा उस रिजोल्यूशन में साइन होना आवश्यक है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिजोल्यूशन मूव करने से पहले, ठीक है, कि दैट मीन्स कि रिजोल्यूशन पे कोई कार्रवाई हो, प्रस्तावना पे कोई स्टेप लिया जाए, ठीक है, प्रेसिडेंट को पदच्युत करने के लिए, तो कम से कम, ठीक है, 14 दिन का नोटिस पहले प्रेसिडेंट को इस बात का जाएगा कि आपके खिलाफ हाउस में रिजोल्यूशन पास होने वाला है, तो आपको इस बात का इल्तिला किया जाता है। तो कितना दिन पहले इल्तिला किया जाएगा, ठीक है, इन्फॉर्म किया जाएगा, तो नोटिस 14 दिन पहले जाएगा, ठीक है, रिजोल्यूशन का प्रेसिडेंट को। क्लियर। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ये जो रिजोल्यूशन पास होगा तो उसके जो बहुमत चाहिए वो कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। मतलब जिस हाउस में रिजोल्यूशन इनिशिएट हुआ है, ठीक है, उस हाउस से जो वो रिजोल्यूशन पास होगा तो वो रिजोल्यूशन पास होने की जो बहुमत चाहिए वो कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए कुल सदस्य का। ठीक है, उस हाउस के कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से ही वो रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है कि अब मानिए कि एक हाउस से रिजोल्यूशन पास हो गया प्रेसिडेंट के ऊपर लगे चार्ज को लेके, ठीक है, कि प्रेसिडेंट ने संविधान का या संविधान के किसी प्रावधान का हनन किया है। ठीक है, एक हाउस से रिजोल्यूशन पास होकर जब दूसरे हाउस में गया, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो मानिए लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया, तो अब राज्यसभा क्या करेगा, तो राज्यसभा क्या करेगा, उस चार्ज पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है, निरीक्षण करेगा, इस बात का पता लगाएगा कि प्रेसिडेंट पे जो चार्ज लगा है कि वाकई में वो सस्टेंड हो रहा है या नहीं। ठीक है। अब देखिए, जब ये निरीक्षण इंस्पेक्शन होगा दूसरे हाउस के द्वारा, दैट मीन्स यहां राज्यसभा के द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उस इंस्पेक्शन के दरमियान अपेयर हो सकता है। उस प्रेसिडेंट को यह राइट है कि वो अपेयर हो सकता है और अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। ठीक है, दैट मीन्स कि उनके ऊपर जो चार्ज लगा है वो
उस संबंध में एविडेंस दे सकता है कि उनके ऊपर जो लगा चार्ज है बेबुनियाद है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कहता है कि अगर दूसरा हाउस इंस्पेक्शन के बाद, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उस रेजोल्यूशन को पास कर देता है, तो यहां भी रेजोल्यूशन पास होने के लिए जो बहुमत चाहिए, कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए उस हाउस के कुल सदस्य का। ठीक है, अगर 2/3 बहुमत से रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर क्या माना जाता है कि जिस डेट को रेजोल्यूशन पास हुआ है उस डेट से ही यह माना जाता है कि प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो दूसरा हाउस है, यहां राज्यसभा, ठीक है, जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, तो जो दूसरा हाउस है क्या करता है, अगर रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है, 2/3 बहुमत से कम कुल सदस्य का, तो उसके बाद घोषित कर देता है कि प्रेसिडेंट पे लगा चार्ज साबित होता है और प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा रहा है। तो जिस डेट को रेजोल्यूशन पास हुआ है उस डेट से ही माना जाता है कि प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा दिया गया है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। अब इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट के पद से प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है और उसके संबंध में जो प्रावधान 61 वो क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो यह है कि किसी राज्य को लेके, दैट मीन्स कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, ये हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो किस प्रावधान के तहत? संविधान का। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि क्या कोई एक व्यक्ति 2 राज्य का या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर नियुक्त हो सकता है? अगर हो सकता है तो संविधान के किस प्रावधान के तहत? तो आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।